विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। मतलब इस बिंदु पे 1 कूलाम आवेश रख दिए और ये बिंदु पे 1 कूलाम आवेश, ये Q कूलाम आवेश है, तो इस Q कूलाम आवेश के कारण इस बिंदु पे 1 कूलाम का आवेश जो रखें, इस पे कितना बल लग रहा है। जितना अधिक बल लगेगा विद्युत क्षेत्र उतना तगड़ा होगा। तगड़ा नहीं होता है तो बल कम लगता है कि नहीं। तो यही 1 कूलाम आवेश पर बल निकालेंगे। अब यहाँ पे 1 कूलाम ही क्यों लेते हैं, हम कुछ भी आवेश ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। हम 1 कूलाम इसलिए पैरामीटर फिक्स करते हैं, 1 कूलाम पैरामीटर इसलिए फिक्स करते हैं काहे से कि अगर मान लीजिए हम 10 कूलाम लेते तो बल बढ़ जाता। हम अगर फिक्स ना करें पैरामीटर तो ये जो आवेश यहाँ का बदलेंगे, जैसे बदलेंगे बल भी बदल जाएगा। काहे से कि कूलाम का नियम करता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। क्या कहता है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दोनों आवेशों के गुणनफल पे डिपेंड करेगा कूलाम का बल। कूलाम का नियम जो है वो दोनों आवेशों के गुणनफल पे डिपेंड करेगा और जैसे आवेश का मान बदलेगा गुणनफल भी बदल जाएगा, और गुणनफल बदलेगा तो बल बदलेगा। ठीक, समझ में आया? तो यही है कूलाम का नियम और इसी वजह से हम यहाँ पे पैरामीटर फिक्स करते हैं। क्या पैरामीटर फिक्स किए कि हम जब भी विद्युत क्षेत्र में आवेश रखेंगे वो 1 कूलाम का ही होगा। समझ में आया? तो 1 कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल को हम ज्ञात करेंगे। तो इसको लिखिए पहले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये बिंदु आवेश है। Q जो है क्या है? बिंदु आवेश है, बिंदु के समान आवेश है और इस बिंदु के समान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बना है वो कितना तगड़ा है हम देखेंगे। कितना तगड़ा है तो जितना अधिक बल लगेगा उतना अधिक तगड़ा है। बस सिंपल सी बात है। 1 कूलाम के आवेश पे जितना तेज बल उतना तगड़ा विद्युत क्षेत्र। तो वही है तीव्रता। कितना तगड़ा है वही तीव्रता है। चलिए लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में मार्कर कहाँ नहीं चल रहा है यार, देखिए। चलिए ब्लैक से लिख देते हैं, थोड़ा सा मार्कर का कैप लग रहा है, कुछ देर खुला हुआ था इसलिए। अब ये जो है विद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी बाहर का हल्का हल्का सा आवाज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तीव्रता कहते हैं, ठीक, हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा लेकिन थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा उसको। चलिए, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि 1 कूलाम अगर आवेश रखे तो उस पर कितना बल लग रहा है नाप लेंगे, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। 1 कूलाम आवेश पे जितना अधिक बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी। बस यही है। अब यहाँ से हम क्या निकालें? हम कहे कि हम जो है किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो आवेश रखेंगे 1 कूलाम नहीं रखेंगे, हम Q0 रखेंगे। परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे। क्या रखेंगे? Q0 रखेंगे। हमारी मर्जी। छोटा सा आवेश रखा जाता है। देखिए, जहाँ कहीं भी हमको एक्यूरेट मान निकालना हो, एक्यूरेट, वहाँ पे छोटे छोटे आवेश रखिएगा, बहुत छोटा छोटा, ताकि हम एक्यूरेट मान निकाल सके। इसलिए जो परीक्षण आवेश लिए हैं, परीक्षण आवेश अगर आपको पता होगा, परीक्षण आवेश का मतलब टेस्ट चार्ज। इसको टेस्ट करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए ले जा रहे हैं। और ये परीक्षण आवेश की खासियत होती है कि परीक्षण आवेश बहुत छोटा आवेश होता है, बहुत नगण्य आवेश होता है, बहुत छोटा सूक्ष्म आवेश होता है। दूसरा चीज़ इसकी खासियत क्या होती है? ये परीक्षण आवेश मतलब बहुत छोटा होता है, इसलिए ये जो कैलकुलेशन इससे होता है वो एक्यूरेट आता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? परीक्षण आवेश Q0। हम कहते हैं कि Q0 पर, Q के कारण लगने वाला बल हमको निकालना है। Q0 आवेश पर क्या बाबू? Q0 आवेश पर बल क्या? Q0 आवेश पर बल हम मान लेते हैं F लग रहा है। F बराबर
क्या हो गया 1/4πε0 के, एप्सिलॉन 0 के लिखना जरूरी है। और उसके बाद क्यू नॉट और बटा में इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं ये बिंदु ए है। ए बिंदु पर इस क्यू के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। हम कोई बिंदु फिक्स करेंगे तभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, ही नहीं है कि किसी भी बिंदु पर इसे निकाल देंगे, ऐसे नहीं, किसी भी बिंदु पर। इसीलिए लिखे हैं विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है यार। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पे लिख लीजिएगा, किसी बिंदु पे यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 का मतलब Q नॉट बट्टा में, और मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है, बट्टा में R²। ये Q नॉट आवेश पे लगने वाला बल है। Q नॉट आवेश पे लगने वाला बल Q के कारण कितना हो गया, Q नॉट बाई R²। अब हम कहते हैं कि एकांक आवेश 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल किसके कारण, Q के कारण। तो ये बल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 के Q नॉट और बटा में R² और बटा में फिर Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। कैसे, देखिए इधर गुणे में था, जो भी इधर गुणे में होता है इक्वल टू के इधर जाता है, भगे में चला जाता है। मान लीजिए 10 मिठाई का दाम 20 रुपया, एक मिठाई का दाम कितना होगा, तो 2 रुपया कहेंगे। कैसे कि 20 में 10 से भाग दिए। वैसे यहाँ पे Q नॉट कूलाम आवेश पर लगने वाला बल इतना है, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल Q नॉट से भाग दे देंगे, वही किए हैं। तो यहाँ पे हमको निकल गया। और एकांक कूलाम आवेश यानी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको हम दर्शाते हैं E से। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसे E से दर्शाते हैं, इसे E से दर्शाते हैं। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर कितना हो गया 1/4πε0 और Q नॉट से Q नॉट तो मर गया है, तो Q नॉट को छोड़ दीजिए और बटा में R²। यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला निकल के आ जाता है। अभी एक चीज़ छूटा है, उसको भूल गए हैं हम, इसीलिए छूट गया है थोड़ा सा। यहाँ पे K रहेगा और एक चीज़ छूटा है आपका एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना और 1/4πε0 का मात्रक निकालना। दोनों निकाला जाता है। वैसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं, आप चाहें तो खुद ही निकाल सकते हैं। अभी इसको पहले समझ लेते हैं। इसको E से दर्शाते हैं, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र निकाल लिए। E बराबर 1/4πε0 के Q/R²। Q कौन सा, ये जो जिस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए बल का मात्रक एकांक आवेश पर, देखिए E बराबर यहाँ से क्या हम निकाल लिए कि F/Q नॉट, यही ना निकाले हैं। देखिएगा कि हम Q नॉट पे बल लग रहा था, यहाँ से देखा जाए तो Q नॉट पे बल लग रहा था F। Q नॉट आवेश पर बल हम F माने हैं, F बराबर इतना है। तो Q नॉट पर कितना F बल लग रहा था, तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम E बोलते हैं। एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा था, F/Q नॉट। तो यहाँ से हम इसका मात्रक निकालते हैं, इसका यूनिट निकालते हैं। और वो यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से E का यूनिट हो जाएगा, मतलब मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन और बटा में ये आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, यही होता है। समझ में आया होगा, आशा है। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। समझ में आया, हाफिएगा नहीं, अभी ज़्यादा है, अभी चैप्टर अभी आगे चलेगा। ठीक, तो ये मात्रक हम निकाल लिए। चलिए, आशा है कि ये भी समझ में आया। अब हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। यह एक सदिश राशि है, यह जो है यह एक सदिश राशि है। अब ये सदिश राशि क्यों है, सदिश राशि है। अब ये सदिश राशि है, सदिश राशि कैसे है, देखिए सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब कोई प्लस चार्ज रखा हुआ हो
तो प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की तरफ होती है। किसी भी बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की तरफ मिलेगी। अब कैसे मिलती है ये आप समझिए। जब भी हम ये परीक्षण आवेश लेते हैं, इस परीक्षण आवेश की खासियत क्या है कि ये सूक्ष्मतम होता है और ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है। अब हम अगर प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालने जाएंगे तो क्यू नॉट को यहाँ पे रखेंगे, क्यू नॉट को यहाँ पे रखेंगे। क्यू नॉट पे बल लगेगा, किस दिशा में लगेगा? तो आवेश से दूर की तरफ लगेगा। बाबू दोनों एक दूसरे को धकिया रहे हैं, सब दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, सब प्रतिकर्षण हो रहा है। मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। हम इस आवेश को फिक्स कर दिए, इसको खूंटा गाड़ के वहीं पे ठोक दिए मान लीजिए। अब है जो क्यू नॉट बच गया। अब इस पे बल लग रहा है तो जाएगा कहीं, किधर जिधर बल लगेगा उधर ही जाएगा। तो ये क्यू नॉट जो है इधर जाएगा। तो यहाँ जिधर बल की दिशा होती है, इस विद्युत क्षेत्र में क्या है? विद्युत क्षेत्र में बल है और आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके कारण है? तो बल के कारण ही। तो जिधर बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, बस यही है। तो हम कहते हैं प्लस आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की तरफ होती है। और अगर आवेश निगेटिव हो जाए, क्यू जो ले रहे हैं ये माइनस आवेश हो जाए, तो यहाँ पे अगर हम क्यू नॉट को रखेंगे तो हमको तो पता है क्यू नॉट पॉजिटिव आवेश है। तो अगर क्यू नॉट यहाँ पे रखेंगे तो ये क्यू नॉट आवेश की तरफ खींचा चलाएगा। कहाँ से कि है पॉजिटिव क्यू नॉट और माइनस, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चिपक जाएंगे। तो बल लगेगा, किधर लगेगा? आवेश की तरफ लगेगा। तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की तरफ, जबकि ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की तरफ होती है। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, हम आपको नोट भी करा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे हम चलेंगे थोड़ा सा, ठीक। इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं हम। एक बिंदु नहीं, पॉइंट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, जो मन करे लिख लीजिए। रिमार्क लिखिए, नोट लिखिए, पॉइंट लिखिए, कुछ लिखिए। देखिए नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे जी? लिखेंगे कि पॉजिटिव आवेश के कारण, यानी धनात्मक आवेश लिखिएगा। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की तरफ होता है। आवेश से दूर की तरफ होता है, जबकि ऋणात्मक आवेश यानी निगेटिव चार्ज, हम कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं, कुछ हिंदी में लिख रहे हैं, आप ऐसा नहीं कीजिएगा। निगेटिव चार्ज के कारण ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की तरफ होती है। आवेश की तरफ होती है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं। हम रुकेंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगा, नोट करने के लिए हम रुकेंगे नहीं। देखिए एक चीज़ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, और एक चीज़ है एप्सिलॉन 0। इन दोनों का मात्रक हम निकाल लेते हैं। हम फार्मूला क्या लिखे थे? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और के को लिखना जरूरी नहीं। आप जानते हैं कि ये तो एप्सिलॉन m, मान लीजिए कि एप्सिलॉन m और बटा एप्सिलॉन 0, ये विद्युतशीलता है और ये भी विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता का मात्रक और विद्युतशीलता का मात्रक, दोनों मात्रक मान लीजिए ये यूनिट विद्युतशीलता का, यू यूनिट विद्युतशीलता का, यू कट जाएगा तो ये के का मात्रक कुछ नहीं बचेगा। तो के को हम हटा देते हैं, मात्रक निकाल रहे हैं तो के का मात्रक कुछ नहीं होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का हमको मात्रक निकालना है, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। हमको पता है बल का मात्रक होता है न्यूटन। 1/4 पाई का पहले निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। क्यू का मात्रक होता है कुलाम, गुणे क्यू का मात्रक कुलाम। देखिए क्यू दो बार है, इसलिए इन दोनों का अलग अलग मात्रक क्यू समझ में आया? क्यू का गुणा हो जाएगा तो कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और मीटर का दूरी का वर्ग है, इसलिए मीटर का भी वर्ग कर देंगे।
यहाँ पे ये सब चीज़ें गुणे में हैं, इधर आएंगी सब भगे में हो जाएंगी। देखिए जो गुणे में ही भगे में, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे ऊपर आ जाएगा। तो न्यूटन, और गुणे को जब मात्रक में लिखते हैं तो इसे डैश लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति, ये कुलाम क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो गया, यहाँ पे लिखिएगा का मात्रक, ऐसे हम राइटिंग में नहीं लिख रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। ये मात्रक आप नोट कर लीजिएगा, जरूर पूछता है, कहीं ना कहीं जरूर पूछ देगा। ठीक, ज़्यादातर चांस होते हैं बोर्ड में पूछे जाने के। चलिए इधर हम निकाल लेते हैं एप्सिलॉन 0 का मात्रक। यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मात्रक यहाँ से निकाल लेते हैं। हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। है 1/4 पाई का मात्रक तो कुछ नहीं होता है, 4 जो है 4 संख्या है, पाई भी संख्या, एक नियतांक है 3.14, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन 0। हमको मात्रक निकालना है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो 1/एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। अब अगर हम इसको पलटेंगे तो उधर वाला भी पलट जाएगा। जो इक्वल टू के इधर करते हैं, जो LHS में करते हैं वही RHS में करते हैं। इसको पलट दीजिए, एप्सिलॉन 0/1 में कोई मतलब बटा 1 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बस इसी 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का मात्रक उलाट देंगे ना, तो यही एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो गया। एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए बट्टा जहाँ पे होता है वहाँ पे मात्रक में प्रति पढ़ा जाता है उसको। तो यहाँ से मात्रक आप इसका नोट कर लीजिए। इन दोनों का मात्रक पूछे जाने की संभावना है बोर्ड में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करा रहे हैं इस लेक्चर में। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आप देखे थे पहले, हम सॉल्व किए थे, लेकिन अब नहीं सॉल्व करेंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन देखना है, न्यूमेरिकल देखना है, तो आप जाकर देखिएगा। न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बनाए हैं हम, वहाँ से जाकर के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगला हेडिंग है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए हम हेडिंग लगाते हैं अपने कॉपी में, अपने नोट्स में, अपने रफ में, जहाँ भी लगाना होगा लगा लीजिएगा। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, इन्हें क्या आप हम शॉर्टकट लिख दीजिएगा, तो पेपर में शॉर्टकट हो जाएगा, सब शॉर्टकट हो जाएगा। शॉर्टकट नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं नोट्स में, लेकिन हाँ पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा राइटिंग बनेगा। आपको भी प्रैक्टिस करना है, तो हमारे जैसे मत लिखिए, हमारा तो देख रहे हैं राइटिंग कितना गंदा है वैसे। चलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं। देखिए ये आवेश है, ये आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। हमको पता है कि इस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, लेकिन दिख तो नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा। दिख रहा है क्या आपको कि इस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। रियल में भी आवेश ला के देंगे ना यार आपको, तो आप नहीं देख पाएंगे कि ये रियल में यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, जब तक आप दूसरा आवेश ला के चेक नहीं करेंगे कि विद्युत क्षेत्र है कि नहीं, तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। तब क्या करें, तो हम कहें कि अपने कॉपी में तो हम आवेश नहीं ला रहे हैं ना, तो हम आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कैसे दिखाएं। विद्युत क्षेत्र हमको पता है होता है, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है, कॉपी में आवेश लिखे हैं विद्युत क्षेत्र है तो हम कैसे दिखाएं। तो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, और वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होती हैं। कैसे होती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। जैसे ये मान लीजिए अगर प्लस आवेश है, धन आवेश है,
धनावेश है। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? आवेश से दूर, आवेश से दूर। ऐसे तीर बनाते जाएंगे, आवेश से दूर, 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 आवेश से दूर। यह रेखा जो हम खींच दिए कल्पना करके, एक्चुअल में तो है रेखा नहीं है। किसी आवेश की चारों तरफ रेखा होती है? नहीं होती है। तो रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये क्या है? ये दर्शा रहा है हमको वास्तविक विद्युत क्षेत्र को, कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे है, किधर है? आवेश से दूर है, दूर है। दूर जाओगे जितने उतने विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में, ये नहीं कि बढ़ेगा घटता है ऐसे। ठीक, चलिए अब हमको ये समझ में आया। ऐसे ही निगेटिव चार्ज के कारण भी आप विद्युत क्षेत्र रेखा खींच सकते हैं। निगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ होती है, आवेश की तरफ होती है, आवेश की तरफ होती है। ये फिगर आपको बनाना है जी, फिगर आपको बनाना है। ये नहीं सोचिएगा कि ये तो ऐसे ही खींच रहे हैं, गोज रहे हैं, गोज नहीं रहे हैं, बनाना है। ठीक, चलिए अगर हम कंबाइन आवेश रख दें, कंबाइन आवेश का मतलब देखिए, मान लीजिए एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। ये क्या करेंगे सर? तो हम ये विद्युत क्षेत्र जानते हैं कैसे निकाले हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे हमको मिला है? जब हम Q0 आवेश को रखते हैं ना, ये आवेश रखा हुआ है, यहाँ से Q0 आवेश को रखते हैं, ये Q0 आवेश जिधर भागता है ना, तुरंत यहाँ पे छोड़ेंगे, बल काम कर रहा है, प्लस के कारण बल काम कर रहा है, तुरंत भाग जाएगा है नहीं। जे नहीं भागता है उसका रास्ता खींच देते हैं, तीर लगा देते हैं। वही है विद्युत क्षेत्र रेखा। यहाँ पे क्या किया, आवेश से दूर थोड़ा सा रखे Q0 तुरंत खिंचा के चला आता है। कैसे कि नज़दीक रखते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है, तुरंत चिपक जाता है। तो दूर रखते हैं, फिर जिस रास्ते को फॉलो करता है Q0 वही रास्ता क्या हो जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको पता करना है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं Q0 आवेश को, इस आवेश से प्लस आवेश से सटा करके। दोनों Q0 प्लस होता है और ये प्लस ही है, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। जैसे ही धक्का खाएगा ना Q0, ये नहीं भगेगा, और जैसे भगेगा ना माइनस वाला चार्ज इसको खींच लेगा, खींच लेगा, बस ऐसे चलाएगा। तो ये ऐसे रास्ता को फॉलो करता है, ऐसे गोल 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 गोल, यानी कर्व। कैसा? कर्व पाथ चुनता है, कर्व पाथ चुनता है, कर्व पाथ। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अरे यार काहे उल्टा बन रहा है? ठीक, कर्व पाथ चुनता है, आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा चीज प्लस माइनस आवेश था, हम कहे हम प्लस प्लस आवेश रखते हैं, प्लस प्लस कंबाइन आवेश रखते हैं, प्लस प्लस कंबाइन आवेश रख दिए। यहाँ पे Q0 को रखे तो Q0 जैसे इधर भागना चाहे जो है इधर, और ये ढकेल दिया, और ये ढकेल दिया, बस ऐसे भाग गया। यहाँ पे रखे ऐसे भाग गया, यहाँ पे रखे ऐसे भाग गया, यहाँ पे रखे यो ढकेल रहा है। देखिए Q0 प्लस होता है, ये भी प्लस है, यो ढकेल रहा है, यो ढकेल रहा है, दोनों ढकेल रहे हैं, इसलिए भाग रहा है इधर इधर। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाती हैं। जिधर भगेगा उधर ही तीर लगा देंगे, बस सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे भी रखेंगे वही होगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो वही होगा, यहाँ पे का दूसरा चीज़ हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे होंगी। जब दो प्लस कंबाइन आवेश को रखते हैं तो ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती, विद्युत क्षेत्र को दर्शाती। ये आशा है कि आपको समझ में आया। ऐसे ही माइनस के कारण क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ से आवेश रखेंगे, यहाँ से आवेश रखेंगे तो यहाँ पे देखिए Q0 आवेश को रखेंगे तो है यो माइनस खींच रहा है, यो खींच रहा है, तो ये तनी मनी है नहीं जाएगा, लेकिन तनी देखिए यहाँ पे आएगा ना, जैसे है नहीं जाएगा। काहे से कि यो खींच रहा है, नीचे जा रहा है इसके कारण, इधर जा रहा है इसके कारण, लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा इसके ज़्यादा पास आ गया, ज़्यादा बल लगा के अपनी तरफ खींचेगा, तो ऐसे ही गोल बन जाता है इसका रास्ता। यहाँ पे जैसे आता है इधर अपने पास खींच लेता है, ऐसे गोल रास्ता बन जाता है। किधर आ रहा है, ऐसे ही, और कहीं भी रखेंगे ऐसे बनेगा। यहाँ पे भी वही बनता है। अरे यार कहाँ गलती हो रहा है जी, टाइम नहीं है हम लोग के पास, जल्दी ख़त्म करना है, जल्दी ख़त्म करना है हमको, जल्दी ख़त्म करना है। हो गया, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा आप बना सकते हैं। अब चलिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में हम समझ लेते हैं। इसको बना सकते हैं आप। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण हम समझते हैं।
थोड़ा सा हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, इसीलिए हम टैब को बंद करके रखते हैं, मरकरवा चलता नहीं है जी। रेखाओं के गुण, ठीक। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में पहला गुण क्या होता है? पहला गुण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। चलिए समझते हैं। पहला इसको पहले लिख लीजिए, लिखते जाइए नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा के, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। क्या करता है कि व्यक्त करता है। चलिए चलिए चलिए, व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, इनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? ऐसे होंगी, ऐसे। अब इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे अगर किसी बिंदु पे, यहाँ पे इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा का मतलब कि इस बिंदु से सटा हुआ एक रेखा, इस बिंदु से एकदम सटा हुआ, चिपका हुआ एक रेखा खींचेंगे और उसी को स्पर्शी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये तीर इधर है, जिधर तीर रहता है वैसे लगा देते हैं। तो इस बिंदु पे ये रेखा जो है स्पर्श रेखा, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिखा रही है कि इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसी है। ऐसे इस बिंदु पे हमको निकालना हो तो ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, इधर होगा। इस बिंदु पे निकालना हो इधर होगा। मतलब जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मालूम करनी है वहाँ पे स्पर्श से खींच दीजिए और वहाँ पे तीर लगा के मालूम कर सकते हैं। यही कह रहा है, बस पहला इसका गुण है। दूसरा गुण क्या है जी? दूसरा गुण, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेदित नहीं करती। दूसरा गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऐसे लिख लीजिए, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। काटती नहीं है, ठीक। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश था, ये माइनस क्यू आवेश था, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी ऐसी ऐसी, प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर हम बना दिए। अब एक कोई तीसरी रेखा है ऐसे गुजर गई, ऐसे, तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा रियल में होगा ही। क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न क्या है कि क्यों नहीं होगा? आखिर हम कल्पना करके खींच रहे हैं सभी रेखाओं को, हम कल्पना करके खींच रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, काहे नहीं होगा? हम खींच सकते हैं। देखिए ऐसे होगा तो क्या होगा? अब इस बिंदु पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालें तो इस बिंदु पे इस रेखा को देखते हुए, इस विद्युत क्षेत्र रेखा को देखते हुए हम ऐसे स्पर्शी एक खींचेंगे, ऐसे स्पर्शी एक खींचेंगे। और इस बिंदु पे इस विद्युत क्षेत्र रेखा को देखते हुए एक स्पर्शी ऐसे खींचेंगे। तो एक ही बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिल रही हैं, दो दिशाएं मिल रही हैं। और कभी भी एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, एक ही दिशा होती है। तो इसलिए ये संभव नहीं है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, काटती नहीं है। क्योंकि लिख लीजिए आगे, हम भी लिख देते हैं, आप लोग नहीं लिखते हैं, लिखते नहीं हैं, क्योंकि आगे लिखते हैं। लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। कहेंगे कि बाद में नोट्स बना लेंगे, तो नहीं हो पाता है। क्योंकि एक बिंदु पर
दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नहीं हो सकती। दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा संभव नहीं है, संभव नहीं है। बस इतना ही लिखो यार, नहीं है। ठीक। अब तीसरा इसका गुण क्या है? ये दो ही गुण आपको हम नोट्स देंगे, उसमें मिलेगा। तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण हम बताते हैं आपको क्या है। तीसरा गुण इसका है कि जिस भी सतह से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं ना, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस भी सतह से निकलती हैं उस सतह पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती हैं। मतलब ये प्लस आवेश था, आवेश की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती हैं। ये माइनस आवेश था, यहाँ से निकलेगी तो निकलेगी ऐसे, लेकिन ये मुड़ते 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 और मिलेगी भी ऐसे, निकलती है या मुड़ती है तो 90 डिग्री यहाँ पे बनाती है। ऐसे भी निकलेगा तो 90 डिग्री। हम ऐसे बना रहे हैं तो थोड़ा सा 90 डिग्री नहीं बन रहा है, नहीं बन पा रहा है, लेकिन हाँ ये रियलिटी में 90 डिग्री ही बनाते हैं हमेशा। तो क्या लिखेंगे? तीसरा गुण इसका क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या ये रेखाएं, सिंपल सा, ये रेखाएं आवेश की सतह से, आवेश की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती हैं या निकलती हैं या निकलती हैं या आती हैं, आती हैं, आती हैं या आवेश की तरफ जाती हैं, आवेश की तरफ जाती हैं। ठीक, ये हो गया आपका, ये तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण इसका क्या है? जल्दी जल्दी इसका गुण लिख लीजिए। चौथा गुण है ना कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं बंद लूप नहीं बनाती हैं, खुला लूप बनाते हैं। खुला लूप बनाने का मतलब ये मान लीजिए प्लस आवेश है, ये मान लीजिए माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, माइनस आवेश, यहाँ से जाके यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ से जाके यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बंद लूप का मतलब पहला छोर दूसरा छोर मिला हुआ होना चाहिए, तो ये बंद लूप हो गया। ऐसे चुंबक में होता है, ऐसे चुंबक रहेगा ना तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है, यहाँ से जाएगी और चुंबक के अंदर भी जाती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा में मेन अंतर है, यही अंतर होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा में, कि कभी ये लूप नहीं बनाती हैं, बस प्लस से जाकर माइनस में विलीन हो जाती है, फिर माइनस से प्लस में नहीं आती हैं। ये जो है क्या करती हैं? चौथा इसका गुण क्या लिख सकते हैं कि ये कभी ये रेखाएं खुला लूप बनाती हैं। खुला, वक्र, लूप को क्या बोलते हैं? वक्र बनाती हैं। तीसरा और चौथा, पांचवा गुण आप लिख सकते हैं कि ये प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाते हैं, पॉजिटिव से निकलकर माइनस की ओर, निगेटिव की ओर जाते हैं। अभी आपको बताएं कि प्लस से निकल रही थी, माइनस की ओर जा रही थी, जाते हैं। ठीक, यही है। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण हो गया।